बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे आज। तो 3.5 एक्सरसाइज में जाने से पहले कुछ थोड़े से बेसिक कंसेप्ट्स हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं, कुछ फार्मूलाज वगैरह कि जो इस एक्सरसाइज में हमें ज़रूरत पड़ेंगे। तो देखें, अगर आपके पास कोई भी दो सेट्स हैं जो कि आपस में क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो अगर दो सेट्स अगर आपस में ओवरलैपिंग हों तो उनमें हम देखेंगे ना कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए या नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी या नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए ओनली या नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी ओनली या नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए एंड बी या फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए आइदर इन सेट ए और बी। ये किस तरीके से चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आगे जाकर हमें ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर ना मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं, इनमें हमें ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी कि बाज़ क्वेश्चन में हमें पूछेगा कि आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेट ए ओनली फाइंड करें, बाज़ में पूछेगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेट बी ओनली फाइंड करें, या कहेगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेट ए एंड बी फाइंड आउट करें। जैसे कि यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, पहली क्वेश्चन की, इसमें देखें दो सेट डिफाइन करने के बाद कहा कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ़ एलिमेंट दैट आर ओनली इन सेट जे, कि जो सिर्फ और सिर्फ सेट जे के अंदर एलिमेंट लाई कर रहे हैं वो एलिमेंट बताएं कि इस सेट के अंदर जे सेट के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ जे सेट के अंदर एलिमेंट लाई कर रहे हों, जो और बाकी सेट्स हैं उसमें वो एलिमेंट ना आ रहे हों। तो ऐसे एलिमेंट कितने होंगे जे सेट के अंदर। ऐसे ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट दैट आर ओनली इन सेट जे, सॉरी नेक्स्ट सेट के। और नेक्स्ट पार्ट में कहता है द नंबर ऑफ़ एलिमेंट दैट आर इन आइदर सेट जे आर सेट के बट नॉट इन बोथ। तो ये चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना ज़रूरी है ताकि हम ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकें। तो उसके लिए ये फार्मूलाज वगैरह हैं, ये वैसे आपको इसके टॉप बुक के पेज नंबर 64, 65 और पेज नंबर 66 तक आपको ये फार्मूलाज जो हैं वो दिए हुए हैं, वो मिल जाएंगे। खैर, मैंने यहाँ पर नोटबुक पे यहाँ पर नोट कर लिए हैं, आप यहाँ से भी इनको अपने पास देख सकते हैं। फिर हम इनको एक्सरसाइज के अंदर जब यूज़ करेंगे तो आप इसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर आपके पास कोई भी दो सेट्स हैं जो कि आपस में क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं कि जिन दो सेट्स में कम से कम कुछ पोर्शन कॉमन आ रहा हो। जैसे कि यहाँ पर देखें, सेट ए सेट बी के साथ इस तरह ओवरलैप कर रहा है कि इनमें ये वाला पोर्शन जो है वो कॉमन पोर्शन है दोनों का, ठीक है, कि ये ए एंड बी दोनों का पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये एक ऐसा पोर्शन है जो सेट ए का भी है और सेट बी का भी है। अच्छा, आप देखें इसमें एन ऑफ ए के साथ हम प्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए, कि सेट ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो होंगे वो उसको हम एन ऑफ ए के साथ प्रेजेंट करेंगे और एन ऑफ बी के साथ प्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट, ये एन जो प्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को, और साथ में अगर सेट ए लिखा होगा ब्रैकेट में तो सेट ए के एलिमेंट, और अगर बी लिखा होगा तो सेट बी के एलिमेंट। नेक्स्ट एन सर्कल ए का मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए ओनली, ठीक है, द नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए ओनली। और इस चीज़ का मतलब क्या होगा, अगर इसके एन के सबस्क्रिप्ट में ये नोट पड़ा हुआ है या छोटा सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि द नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी ओनली। अगर यहाँ बी होगा और यहाँ पर इसके सबस्क्रिप्ट में ये सर्कल से पड़ा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि सेट बी के सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट कौन से होंगे। सो ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट ओनली इन सेट ए या ओनली इन सेट बी फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूलाज हैं। ये दो फार्मूलाज आपने याद रखने भी, ये आपके पास मेन फार्मूलाज होंगे जो हमें एक्सरसाइज के अंदर ज़रूरत पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए ओनली का मतलब क्या होगा कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, के जिस सेट के एलिमेंट आप फाइंड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उस सेट के अंदर एलिमेंट लाई कर रहे हो, तो आप किस तरह फाइंड करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए हैं उसको आपने माइनस कर लेना है जो ए के साथ कोई कॉमन पोर्शन बना रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेट ए का कॉमन पोर्शन सेट बी के साथ बन रहा है कुछ ना कुछ, तो हमने सेट बी के कॉमन पोर्शन को बीच में से निकाल लेना है। तो हमारे पास ये जो पोर्शन होगा वो सेट ए का ओनली पोर्शन बचेगा, कि सेट ए का ही सिर्फ पोर्शन हो, इसमें कोई और पोर्शन इन्वॉल्व ना हो रहा हो। तो ये एलिमेंट इस चीज़ की तादाद फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये फार्मूला है ना कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए ओनली इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए एंड बी। इंटरसेक्शन के लिए हम एंड यूज़ करते हैं और आइदर इन सेट ए और बी के लिए हम यूनियन यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी जब भी स्टेटमेंट के अंदर सेट्स के दरमियान में आर लिखा आ जाए, जैसे कि मैं कहता हूँ ए आर बी होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए अगर मैं कहता हूँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेट ए और बी, इसका मतलब होगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी।
जब भी दो सेट्स के बीच में आर आएगा तो उसके लिए आप यूनियन, और जब भी दो सेट्स के बीच में एंड आएगा तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, इंटरसेक्शन परफॉर्म करेंगे। एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन जब ए आएगा एंड आएगा इंटरसेक्शन, और जब बीच में आर आएगा या आइदर ए आर बी तो उसके लिए आप यूनियन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेट ए एंड बी के जो ए और बी के जो कॉमन पोर्शन होगा वो वाला आपने बीच में से निकाल लेना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए में से, तो आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए ओनली बच जाएंगे। इस तरह नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी ओनली आप फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी में से आप माइनस कर लें नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए एंड बी। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको चाहिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेट ए यूनियन बी, अच्छा इस चीज़ का मतलब यहाँ पे मैंने पहले बताया हुआ कि एन ऑफ ए यूनियन बी अगर लिखा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एनी ऑफ द सेट ए आर बी, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन आइदर ए आर बी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन आइदर इन ए यूनियन बी किस तरह फाइंड करेंगे, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए एंड बी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए एंड बी ये किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमारे पास ये मज़ीद दो फार्मूलाज हैं, इनको भी आपने फिर नोट कर लेना है कि नेक्स्ट फार्मूलाज के लिहाज से। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेट ए आर बी फाइंड करने के लिए ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेट ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेट बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले की मदद से आप ए यूनियन बी की तादाद फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी की तादाद चाहिए तो इसकी तादाद फाइंड आउट करने के लिए जैसे इसी फार्मूले में जस्ट स्विचिंग कर लें, इस चीज़ को आप इधर शिफ्ट कर लें और इस टर्म को आप उधर ले जाएं, तो ये आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेट ए एंड बी आ जाएगा। इस तरीके से ठीक हो गया, ये आपके पास फार्मूला आ गया नेक्स्ट नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेट ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए और नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेट ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए। फिर नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का, कि किसी सेट के कंप्लीमेंट किसी कंप्लीमेंट सेट की तादाद फाइंड आउट करने के लिए आप क्या काम करेंगे। देखें, इसका पहले तो मतलब देखें क्या है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दैट आर नॉट इन एनी ऑफ सेट ए आर बी के कंप्लीमेंट जब भी आएगा उसका मतलब ये होगा कि इस सेट के अपने एलिमेंट्स ना हो, इस सेट के कमरे अपने एलिमेंट ना हो, उसके अलावा जो एलिमेंट आ रहे हैं, उसके अलावा मतलब कौन से, जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से देखें ना, आप कंप्लीमेंट जब भी फाइंड करते हैं ना किसी सेट का, अगर मैं कहूँ ए कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए आप यू में से सेट ए को माइनस करते हैं ना, तो सेम आपने यहाँ पर भी आपका ये काम करना होगा। अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो उस चीज़ के लिए आप क्या काम करेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट यू फाइंड करेंगे और उसको माइनस कर लेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए में से, तो आपको ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स की तादाद मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको चाहिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेट ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, या आप कहें कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दैट आर नॉट इन एनी ऑफ सेट ए आर बी, तो उसके लिए एन ऑफ यू में से आपने मतलब यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट के जो जितने एलिमेंट्स होंगे उनमें से आपने माइनस कर लेना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दैट आर इन ए यूनियन बी। ठीक है, उसको माइनस करने से आपको ए यूनियन बी कंप्लीमेंट मीन्स कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दैट आर नॉट इन ए यूनियन बी मिल जाएगा। किस तरह, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट यू माइनस या डिफरेंस विद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दैट आर इन सेट ए यूनियन बी। ठीक, इस तरीके से इंटरसेक्शन के लिए आप काम कर सकते हैं कंप्लीमेंट का रूल कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट के लिए एन ऑफ यू में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे तो आपको एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट मिल जाएगा। इस कंप्लीमेंट का मतलब क्या है इंटरसेक्शन के अंदर, कि द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दैट आर नॉट इन सेट ए एंड बी। यहाँ पर क्या फ़र्क था, ए आर बी, यहाँ पर क्या फ़र्क है, ए एंड बी। तो आपको बताया था मैंने पहले इधर भी कि आर जब भी यूज़ होगा दो सेट्स के बीच में तो उसके लिए यूनियन आते हैं, और एंड जब भी यूज़ होगा तो उसके लिए इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना ये क्या यूज़ किया गया, ए आर बी है तो उसके लिए हमने यूनियन यूज़ किया और एंड के लिए हमने इंटरसेक्शन यूज़ किया। ठीक है, तो कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि इस सेट के एलिमेंट ना आ रहे हों। ठीक, तो नहीं आने का मतलब क्या है कि उसको आप यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से माइनस कर लेना है इसके अपने सेट के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएंगे एलिमेंट्स दो के सेट ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आ रहे होंगे। तो खैर ये आपके पास फार्मूलाज है दो मज़ीद, जिसकी मदद से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने टोटल 3 तरह के फार्मूलाज देखें, दो ये फार्मूलाज हो गए हैं
और 2 ये फार्मूलाज हो गए अब तक, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ये देख लें, ये आपके पास 2, 4 और 6, ये 6 फार्मूलाज तब के लिए, तो उसके उस वक्त के लिए जब आपके पास 2 सेट्स आपस में ओवरलैप कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हम ये भी देख लेते हैं कि अगर आपके पास 2 सेट के बजाय 3 सेट ओवरलैप कर जाएँ तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो उनके लिए मैंने फार्मूलाज यहाँ पर सेट करके लिख लिए हैं। अगर आपके पास 2 सेट के बजाय 3 सेट्स ओवरलैप कर रहे हो, सेट ए, बी और सी, ए, बी और सी मैंने सेट्स दिए 3, और तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं जी। तो इसमें भी एन ऑफ ए का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एन ऑफ बी का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, एन ऑफ सी का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, और एन सर्कल ऑफ ए इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ओनली, और इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ओनली, इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी ओनली। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ओनली फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या काम करना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में से माइनस क्या क्या करना होगा, वो तमाम सेट्स के एलिमेंट्स आपने माइनस करने जो ए का कॉमन पोर्शन बना रहे हैं किसी और सेट के साथ। तो आप देखें, सेट ए का कॉमन पोर्शन सेट बी के साथ भी आ रहा है, सेट ए का कॉमन पोर्शन सेट सी के साथ भी आ रहा है, सेट सी के साथ ये वाला कॉमन पोर्शन है, और सेट बी के साथ सेट ए का ये वाला कॉमन पोर्शन है। तो ये जो कॉमन पोर्शन बनेगा ना इन 2 सेट्स का, सेट ए का बी के साथ, सेट ए का सी के साथ, तो वो आपने बीच में से माइनस करना है। देखें, एन ऑफ ए में से आपने क्या माइनस करना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये माइनस कर लिए हैं। और बीच में ये जो तीनों सेट्स का जो कॉमन पोर्शन होगा आपस में, ये वाला तीनों सेट्स का कॉमन पोर्शन है ना, सेट ए का भी ये पोर्शन है, सेट बी का भी पोर्शन, सेट सी का भी पोर्शन है, ये ऐसा पोर्शन जो तीनों सेट्स का कॉमन पोर्शन है। तो ये सेट बी, ये वाला पोर्शन बीच में आपने प्लस कर देना होगा। तो ये आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ओनली मिल जाया करेगा। तो जब 3 सेट्स ओवरलैप करेंगे तो उसमें आप क्या काम करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जिसका आप फाइंड करेंगे ओनली इन सेट ए, तो उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें से आपने माइनस करना होंगे कि जिसके साथ ए सेट का इंटरसेक्शन बन रहा है। अब सेट ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ही बन रहा है और सेट ए का इंटरसेक्शन सेट सी के साथ ही बन रहा है, तो ये 2 टर्म्स आपने बीच में से माइनस करनी है, और साथ में प्लस करना होगा जो तीनों सेट्स का कॉमन पोर्शन है, सेट ए, बी और सी का, ठीक। तो वो तीनों में देख ली करेंगे तादाद कितनी है, वो आपने एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस कर ली करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखें, एन नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी ओनली, ये फाइंड आउट करने के लिए आप सेट बी के अंदर तादाद फाइंड करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेट बी में तादाद कितनी है। तो आपको कैसे मिलेगी, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में से आप माइनस करेंगे बी सेट का जिन बाकी 2 सेट जिनके साथ इसका कॉमन पोर्शन आ रहा होगा। सेट बी का कॉमन पोर्शन सेट ए के साथ ही बन रहा है और सेट बी का कॉमन पोर्शन सेट सी के साथ ही बन रहा है। देखें, सेट बी का सेट ए के साथ ही कॉमन पोर्शन है और सेट बी का सेट सी के साथ भी ये वाला कॉमन पोर्शन है। तो सेट बी की सिर्फ वो सिर्फ तादाद ये फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या काम करना है, सेट बी में से, टोटल सेट बी में से आपने ये कॉमन पोर्शन निकाल लेना है, और सेट सी के साथ बी का जो कॉमन पोर्शन बन रहा है वो भी निकाल लेना है, और जो इन तीनों सेट्स का जो कॉमन पोर्शन है, तीनों सेट के कॉमन पोर्शन है, वो आपने बीच में से ऐड करना है। तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ओनली, ठीक है। जैसे आपने सेट ए ओनली में फाइंड किया था ना, तो ये आप चीज़ बीच में ऐड कर रहे थे, और जिस सेट में ओनली का वर्ड आएगा जब वो फर्स्ट सेट फाइंड करेंगे, उस सेट का आपने देखना है कि कौन कौन से सेट के साथ उसका कॉमन पोर्शन बन रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर नेक्स्ट हम चाहें सेट सी ओनली फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेट सी ओनली, उसके लिए क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी इंटरसेक्शन सी, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, के नंबर ऑफ एलिमेंट सेट सी में से सेट सी के तमाम एलिमेंट्स जो हैं उसमें से आपने माइनस कर लेना है सेट सी के जो कॉमन पोर्शन बाकी 2 सेट के साथ बन रहे हैं। अब सी सेट का कॉमन पोर्शन सेट ए के साथ ही बन रहे हैं और सेट बी के साथ ही बन रहे हैं, तो सेट सी का ए और बी के साथ जो कॉमन पोर्शन होगा उसको बीच में से माइनस करने हैं, इन 2 चीज़ों को बीच में माइनस करना है एन एफ सी में से, और ऐड करना है तीनों सेट्स का जो कॉमन पोर्शन होगा ये वाला, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेट सी ओनली मिल जाएगा। तो ये आपके पास 3 फार्मूलाज हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट फाइंड करने के लिए, कि किसी भी सेट के अंदर ओनली वो एलिमेंट फाइंड करने के लिए। तो ये 3 फार्मूलाज आपने ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कैसे करेंगे। अब अगर आपने फाइंड ये करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, देखिए इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी ओनली, ये जिसकी भी सर्कल में ये छोटा सा सर्कल पड़ा होगा उसका मतलब ये होगा कि इस सेट के अंदर एलिमेंट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी में लाई कर रहे हैं, इसके साथ जो कॉमन पोर्शन बना रहे हैं उसको बीच में से माइनस करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। तो वो निकालने के लिए क्या काम की जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इंटरसेक्शन बी ओनली फाइंड करने के लिए आपने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इंटरसेक्शन बी माइनस
अब ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉमन पोर्शन बन रहा है इन अदर सेट के अंदर, अब ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉमन पोर्शन बन रहा है ना इन अदर सेट सी के साथ वो ये वाला बन रहा है, इसको बीच में से माइनस कर लें, ठीक है। तो इससे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इंटरसेक्शन बी ओनली मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप फाइंड करना चाहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी ओनली, तो उसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी में से माइनस कर लें जो ए इंटरसेक्शन बी का किसी और सेट के साथ कॉमन पोर्शन बन रहा है। तो ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन पोर्शन बन रहा है ना, देखें ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन पोर्शन ये वाला बन रहा है ना सेट बी के साथ, ये वाला पोर्शन, तो इसको अपने बीच में से माइनस कर लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को अपने बीच में से माइनस करना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन सी ओनली मिल जाएगा आपको। ऐसे आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इंटरसेक्शन सी ओनली बी फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इंटरसेक्शन सी माइनस विद नंबर ऑफ एलिमेंट एंड बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन किसी और सेट के साथ, वो सेट ए के साथ बन रहा है और अगेन वो वही बन रहा है कॉमन पोर्शन, ठीक है। तो इस ऐसे आपके पास ये 3 फार्मूलाज बन गए। नेक्स्ट एक और फार्मूला था आपके पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आइदर इन सेट ए बी और सी के तीनों में से किसी एक सेट में एलिमेंट्स, तीनों सेट्स के अंदर आने वाले जो तमाम एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद कितनी होगी। तो वो तादाद फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस करना है अपने बीच में से जो तीनों सेट्स का कॉमन पोर्शन होगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी सेट के अंदर आने वाले 3 सेट्स के लिए आइदर वाला जो होगा ना फार्मूला, उसमें आप फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपने लाजमी अच्छी तरीके से ज़हन नशीन करना है। ये आपके पास जो है फार्मूला ये नेशनल बुक फाउंडेशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरीके से ज़हन नशीन करना है। अब जब किसी भी सेट का देखें, आपने जैसे प्रीवियस फार्मूलाज में देखा था, किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट की तादाद फाइंड आउट करने के लिए तो वो आप क्या काम करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को ओरिजिनल सेट को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी होल कम्प्लीमेंट फाइंड करना है ना, तो ये फाइंड करने के लिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर नॉट इन ए बी आर सी, ना ए में आ रहा हूँ ना बी में ना सी में आ रहा हूँ, तो वो कौन से एलिमेंट्स होंगे, तादाद उनकी कितनी होगी जो ना सेट ए में ना सेट बी में ना सेट सी में कहीं पे आए, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट कौन से होंगे वो आपने फाइंड करना है। तो उसको आप नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से आपने उसको माइनस कर लेना है कि जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ए यूनियन बी या यूनियन ए में बी में या सी में आ रहे हैं जो एलिमेंट्स, उनको आप माइनस कर लेंगे यू सेट में से, तो आपके पास वो मिल जाएगा आपको वो एलिमेंट्स जो ए में बी में या सी में नहीं आ रहे। कम्प्लीमेंट का मतलब जो नहीं आ रहा एलिमेंट, तो ये कम्प्लीमेंट फाइंड करने का फार्मूला है। तो ये फार्मूलाज आपके पास यहाँ पर देख लें, इसमें ये फार्मूलाज हैं, अच्छे तरीके से इसको नोट कर लें। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, और इस एक्सरसाइज में जा करके इन फार्मूलाज को यूज़ करके तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जी। ठीक हो गया। अच्छा चलिए, आपके पास एक्सरसाइज है 3.5, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें कहता है कंसिडर सेट्स जे इज इक्वल टू, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और आपके पास एक और सेट है के जिसके एलिमेंट हैं 4 5 6 7, 4 एलिमेंट है इसके, ठीक है। और देन कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर ओनली इन सेट जे। सेकेंड पार्ट में कहता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर ओनली इन सेट के, और नेक्स्ट में कहता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन आइदर सेट जे और सेट के बट नॉट बोथ। तो इसमें देखें ओनली इन सेट जे का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जे, ये इस तरह से डिनोट करेंगे ना इसको ना, ये आपके पास आ जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट के इस तरह डिनोट करेंगे। तो ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी, इनमें इसमें भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है वो अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जा करके। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि आपके पास सेट जे और सेट के मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने इन 3 चीज़ों के आंसर्स करने हैं जी। इन 3 चीज़ों के आंसर्स करने के लिए पहला पार्ट जो है, सबसे पहले ये देख लें कि आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या आप ऐसा करें ना, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट जे
कितने हैं जी, सेट जे के एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हैं सेट के। नेक्स्ट ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट के, इस सेट के एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी कि इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन, अगर मैं कहूँ जे इंटरसेक्शन के, तो जे और के का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से लाइक आ रहे हैं, देखें 4 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहे हैं, तो दोनों सेट्स का कॉमन एलिमेंट है 4 आ गया। 5 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो ये भी दोनों सेट्स का कॉमन एलिमेंट है। तो सेट ए इंटरसेक्शन जे आपके पास बन गया 4, 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जे इंटरसेक्शन के, ये कितना आ गया जी आपके पास, 2 के इक्वल। 2 एलिमेंट इन सेट के, इस सेट के, तो लिहाजा नंबर ऑफ एलिमेंट सेट जे इंटरसेक्शन के आपके पास 2 बन जाएगा। अब हम चलते हैं अपने पहले पार्ट की तरफ, जब उसने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर ओनली इन सेट जे। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जे ओनली, ये आपने यहाँ पर फाइंड आउट करना है जी। अब ये चीज़ फाइंड करने के लिए हमने देखें फार्मूला यूज़ किया था। फार्मूला में हमने ये देखा था लास्ट टाइम कि देखें अगर हम फाइंड करना चाहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ओनली, तो उसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, के ए सेट का जिसके आप ओनली एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसको आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन जो मतलब उस सेट के कॉमन एलिमेंट किसी और सेट के साथ जो बन रहे होंगे उसको में से माइनस करना है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के में से ना। तो यहाँ पर अभी जो यूज़ हो रहा है, एक ही जगह कौन सा एलिमेंट कौन सा सेट आ रहे हैं, सेट यहाँ पर यूज़ हो रहा है आपके पास सेट जे यूज़ हो रहा है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली इन सेट जे कैसे लिखा जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जे इंटरसेक्शन के से आएगा। ये फार्मूला हमारा यूज़ होगा यहाँ पर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली अब अगर देखा जाए यहाँ पर, अगर हम वैल्यूज पुट करें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जे, ये हमने देखा 5 की इक्वल है, तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं 5 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जे इंटरसेक्शन के, ये हमने यहाँ पर देखा कि वो आ रहा है आपके पास 2 की इक्वल, तो इसकी जगह हम 2 पुट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 5 माइनस 2 करने से आपके पास आ जाएगा 3 की इक्वल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली इन सेट जे कितने होंगे, 3 बचेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जे आर 3, पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब दूसरे पार्ट में कहता है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर ओनली इन सेट के वो एलिमेंट्स जो ओनली के सेट के अंदर लाई कर रहे हैं वो कितने होंगे। सेकेंड पार्ट में हमें कहता है कि फाइंड करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर ओनली इन सेट के। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली इन सेट के आपने फाइंड आउट करना है। अब ये चीज़ फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ओनली के, यह आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट के माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, अब के का किसी सेट के साथ कोई कॉमन एलिमेंट है, जे सेट के साथ कॉमन एलिमेंट है, तो जे इंटरसेक्शन के। तो अब देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के कितने, ये आपके पास 4 एलिमेंट हैं, ये 4 आ जाएगा, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जे इंटरसेक्शन के वो कितने हैं, 2 हैं, इसकी जगह आ जाएगा 2। तो ये 4 माइनस 2 करने से आपके पास बाकी बचेगा 2 की इक्वल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट के ओनली आपके पास आ जाएगा 2 की इक्वल। ठीक हो गया। तो ये आपके पास 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो तीसरे पार्ट में आपको कह रहा है कि आप क्या फाइंड करें, द नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर इन आइदर सेट जे आर के बट नॉट बोथ। अगर ये स्टेटमेंट में ना दी होती ना नॉट बट नॉट इन बोथ, तो फिर हम क्या फाइंड करते हैं, आइदर सेट जे आर के, आइदर सेट जे आर के, तो इसके लिए होता है जे यूनियन
के बताया था ना कि आर के लिए हम क्या काम करते हैं, यूनियन रखते हैं उन सेट, दो सेट्स के दरमियान में, जिनके दरमियान में आर आ जाएगा, और अगर एंड आएगा तो उसके लिए हम इंटरसेक्शन रखते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है ना कि जो दोनों में ना आ रहा हो, दोनों में आने वाले एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो इंटरसेक्शन के एलिमेंट होते हैं। देखें ये नंबर ऑफ एलिमेंट दो ऐसे हैं, ये वाले दो एलिमेंट ऐसे हैं इन दो सेट्स के अंदर जो दोनों में एलिमेंट लाइक आ रहे हैं। जैसे कि देखें 4 और 5 इधर भी आ रहे हैं दो एलिमेंट, ये दो एलिमेंट इधर भी आ रहे हैं सेट के में भी। ठीक हो गया। तो इस तरीके से थर्ड पार्ट को सोल्व करने के लिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर आइदर इन सेट जे आर के, ये कैसे आएगा, ये हमने फाइंड करना है यहाँ पर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन आइदर सेट जे आर के बट नॉट इन बोथ। ठीक है, कि दोनों में लेकिन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमें क्या फाइंड करना है। देखें यहाँ से लेके यहाँ तक दैट आइदर जे आर के का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जे आर के लिए हम यूनियन रखते हैं, तो जे आर के मतलब जे यूनियन के, और इसने कहा बट नॉट इन बोथ, लेकिन दोनों में नहीं होने चाहिए। दोनों में होने वाले एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो इंटरसेक्शन के लिए होते हैं। तो माइनस क्या कर रहे हैं आप इसमें से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दो जो कि इन दोनों सेट्स में आ रहे हैं, मौजूद हैं। ठीक, अब ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर पहले चाहिए होगा एन ऑफ जे यूनियन के, जे इंटरसेक्शन के, तो अब हमारे पास है ना वैल्यू उसकी। देखें जे इंटरसेक्शन के की वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन जे यूनियन के की हमारे पास वैल्यू नहीं है। लेकिन ये कैसे फाइंड करेंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जे यूनियन के कैसे फाइंड होगा, ये फाइंड करने के लिए जे यूनियन के, ये फाइंड करने के लिए आप लिख सकते हैं फार्मूला एन ऑफ जे प्लस एन ऑफ के माइनस एन ऑफ जे इंटरसेक्शन के। ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी का हमने फार्मूला देखा था ना, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ यूज़ कर ली। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हो रहा ये फार्मूला तो पीछे जा करके फार्मूला देख लें, उधर लिखा होगा एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा होगा। ठीक है, ए की जगह यहाँ पर मैंने यूज़ किया जे, बी की जगह यूज़ किया के, तो जहाँ जहाँ पर ए आ रहा है वहाँ पर जे, और जहाँ पर बी आ रहा है वहाँ पर मैंने के यूज़ कर लिया। तो ये फार्मूला हमारे पास एन ऑफ जे यूनियन के लिए फॉर्म हो गया। अब एन ऑफ जे यूनियन के फाइंड करने के लिए हम ये काम करेंगे कि एन ऑफ जे की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एन ऑफ जे की वैल्यू मौजूद है 4 की वाले, फिर एन ऑफ के की वैल्यू हमारे पास 4 है, और एन ऑफ ए जे इंटरसेक्शन के की हमारे पास वैल्यू 2 दी हुई है। तो ये अगर हम वैल्यूज इधर पुट करें तो इसकी वैल्यू आपके पास है 5, इसकी वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू है 2। इस सब को सिम्प्लीफाई करें तो क्या मिल जाएगा, देखें 5 में 4 को ऐड करेंगे तो 9 में से 2 माइनस करें तो बाकी बचेगा 7। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एन ऑफ जे यूनियन के आ रहा है वो बनता है 7 के इक्वल। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है ना, ये सारी चीज़ फाइंड करनी है थर्ड पार्ट के अंदर। तो हमने सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड की, अब इसमें से इस चीज़ को माइनस करेंगे तब आपको मिलेगा। तो अब आप लिख लें यहाँ पर नाउ वैल्यू फॉर एन ऑफ जे यूनियन के माइनस एन ऑफ जे इंटरसेक्शन के, ये किस इक्वल आएगा। अब देखें एन ऑफ जे यूनियन के आपने यहाँ पर फाइंड किया जो कि 7 इक्वल आया, इसकी जगह इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, 7 पुट कर सकते हैं। इसकी जगह आगे वैल्यू इसकी 7 माइनस एन ऑफ जे इंटरसेक्शन के, इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस करने से आपके पास बाकी बचेगा 5। तो ये 5 क्या आ गया, इस चीज़ की वैल्यू है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जे आर के बट नॉट इन बोथ जे एंड के। तो ये आपके पास बन गया 5 की इक्वल। सो इस पार्ट में हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी थी, तो इस चीज़ पूरी चीज़ का रिजल्ट हमें मिला ये 5 आया। तो ये इसका थर्ड पार्ट का आंसर है।
ये आपके पास आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। ये ऊपर आपके पास बना था फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों को आपने फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन के अंदर। सो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर आकर ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं। तो जस्ट हमने फार्मूलाज को यूज़ किया, फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हमने इन तीनों चीज़ों को फाइंड आउट कर लिया जी। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है गिवन सेट्स L इज़ 2 4 6 8 10। एम सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 6 9 एंड 12। या इसने दो सेट्स गिवन दिए हुए हैं और फिर कहता है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू सेट L। यहाँ पर जो वर्ड एक्सक्लूसिवली है ये आप ओनली के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओनली टू सेट L के नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली इन सेट L भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कहता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू सेट M। अगेन एक्सक्लूसिवली का वर्ड यूज़ हुआ, मीन्स कि ओनली इन सेट M। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में कहता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर आइदर इन सेट, यहाँ पर L आना चाहिए, सेट L, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, दैट आर आइदर इन सेट L और M बट नॉट इन बोथ। ठीक, तो ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए देखें मैंने क्वेश्चन दोबारा से राइट अप कर लिया जैसे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट L आपको दिए हुए देखें, काउंट कर लें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट सेट L आ जाएगा। फिर काउंट कर लें नंबर ऑफ एलिमेंट सेट M, तो ये आपके पास 4 आ जाएंगे, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट सेट M आ जाएगा। तो उसके बाद हमने इन तीन चीज़ों के आंसर करने। देखें हम यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि L और M में इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है, मीन्स ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग जब भी होगा तो हमने जो फार्मूलाज देखे थे ना यहाँ पर, ये फार्मूला से पीछे हमने जो देखे ये वाले, ये दो सेट्स के ओवरलैपिंग के केस में आपके पास ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं एक्सक्लूसिवली, या फिर ओनली इन सेट A या ओनली इन सेट B, या यहाँ पर L या M यूज़ हो सकता है उस तरह से। ठीक है, तो ये फार्मूलाज आप यूज़ कर सकते हैं तब कि जब आपके पास ये ओवरलैपिंग सेट्स होंगे, मीन्स के दो सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स भी मौजूद हों। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि इन दो सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं या नहीं है। तो इन दो सेट्स में कॉमन एलिमेंट मौजूद है ना, दो जो सेट्स गिवन देखें L और M जो सेट्स गिवन है इनमें कॉमन एलिमेंट मौजूद हैं। तो L इंटरसेक्शन M आपको क्या मिलेगा, ये देख लें, L और M के इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट में कौन कौन से आ रहे हैं देखें, इसमें 3 तो नहीं, दोनों में 6, इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है, 6 दोनों में आ रहा है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं। तो देखें इसमें एक एलिमेंट है जो कि कॉमन है, जो कि 6 है। ठीक, तो अब देख लें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट L सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 2 4 6 8 10। M सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हैं 3 6 9 एंड 12। तो अगर हम इन तीनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट तीनों सेट्स में कितने कितने आ जाएंगे। देखिए आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट L जो है वो काउंट करें तो एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट M ये कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। और एक और हमें वैल्यू चाहिए होगी यहाँ पर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट L इंटरसेक्शन M की, तो ये कितना आएंगे, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, L इंटरसेक्शन M में कितने एलिमेंट हैं, एक ही एलिमेंट है, तो इसके अंदर की तादाद इसके सेट के एलिमेंट्स की कितनी है, एक है। अब देखें पहले पार्ट में जाएं तो इसमें कहता है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू सेट L। एक्सक्लूसिवली का मतलब बताया कि यहाँ पर वो ये वर्ड यूज़ हो रहा है ओनली के लिए यूज़ हो रहा है, ओनली इन सेट L। तो ओनली इन सेट L फाइंड करने के लिए कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले पार्ट के लिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स that belong exclusively to set L is equal to number of, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट दैट ओनली इन सेट L। तो नंबर ऑफ, ये कैसे फॉर्मूला लिखते हैं हम इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट L माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेल L इंटरसेक्शन M। दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो सेट L में से आप निकाल लेंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेट L ओनली रह जाएंगे।
अब देखें तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेट एल कितने हैं, 5 हैं, माइनस दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं, 1 है, तो ये आपके पास बन जाएगा 4 के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास आ गया 4, ये 4 इसका आंसर है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दैट बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू सेट एल आर 4। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में कहते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट elements that belong exclusively to M, number of elements that belong exclusively to M। इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली इन सेट M, और इसको फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास कौन सा यूज़ होगा, n ऑफ M माइनस n ऑफ L इंटरसेक्शन M वाला यूज़ होगा। तो देखें n ऑफ M कितना है, n ऑफ M आपके पास है 4 की इक्वल, इसकी जगह आप लिख सकते हैं 4 माइनस n ऑफ L इंटरसेक्शन M कितना है, इसकी जगह आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 1 है, तो ये 1 आ गया। अब इसको जरा माइनस करें, माइनस करने से आपके पास क्या बाकी बचेगा, 4 माइनस 1 करने से 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास 3 आ गए जी, कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू सेट M आर 3। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में हमें कहते हैं कि आप ये बताएं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर आइदर इन सेट L और M बट नॉट इन बोथ। तो ये फाइंड करने के लिए इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A आइदर इन सेट A और B बट नॉट इन बोथ मीन्स कि दोनों के इंटरसेक्शन में जो आ रहे हैं वो एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो ये आपने एक्चुअली तीसरे पार्ट में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको फाइंड करने के लिए पहले हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए किस चीज़ की, n ऑफ A यूनियन B की वैल्यू होनी चाहिए। तो n ऑफ A यूनियन B हमें कैसे फाइंड हो सकता है, हमने ओवरलैपिंग केस में n ऑफ A यूनियन B का फार्मूला देखा था, और वो फार्मूला आपके पास आ रहा था n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब देखा जाए तो L की जगह, हाँ इधर L की जगह A की जगह L और B की जगह हम सेट यूज़ हो रहा है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जी A की जगह L आ जाएगा और B की जगह M, इधर भी L आ जाएगा और इधर M आ जाएगा। तो L यूनियन B फाइंड करने के लिए, L यूनियन M फाइंड करने के लिए इधर L यूनियन M कर लें, इधर भी L आ जाएगा, इधर M, इधर भी L आ जाएगा, इधर M आ जाएगा। अच्छा अब ये तरह कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू वगैरह फाइंड आउट करने के लिए n ऑफ L आपके पास है, n ऑफ L आपके पास है जी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट L जो है वो कितने 5 हैं, इसके हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 5 प्लस n ऑफ M की वैल्यू आपके पास कितनी है 4 है, n ऑफ L इंटरसेक्शन M इसकी वैल्यू 1 है माइनस 1, 5 प्लस 4 करेंगे 9, 9 में से 1 माइनस करने से आपको 8 मिल जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, n ऑफ L यूनियन M की वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई n ऑफ L यूनियन M की। लेकिन यहाँ पर तो हमने फाइंड करना था कि L ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट L यूनियन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट L इंटरसेक्शन M फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट आइदर इन सेट L और B बट नॉट इन बोथ मीन्स L एंड M। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट L यूनियन B ये आपने फाइंड किया और जो कि इसकी वैल्यू 8 की इक्वल बनी है, तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं 8 माइनस इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है जो कि 1 की इक्वल, इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस करने से 8 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास 7 बाकी बचेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट आइदर इन सेट आइदर इन सेट L और M बट नॉट इन बोथ आर 7। तो उसको आप लिख सकते हैं मैथमेटिकली एन ऑफ L यूनियन B, सॉरी ये B नहीं M है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट L यूनियन आइदर इन L और M बट नॉट इन बोथ मीन्स के एन ऑफ L इंटरसेक्शन M इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। तीनों पार्ट हमने इसको परफॉर्म कर लिए हैं, ठीक है।